एक साथ बोलेंगे, मिशन शक्ति 5.0। मिशन शक्ति की जो थीम है वो है नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन। क्या थीम है बताइए? नारी सुरक्षा। पीछे पीछे बोलिए, आपको चीजें याद हो जाएंगी, पता होना चाहिए कि सरकार क्या क्या कर रही है। बोलिए, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन। और इसी के अंतर्गत हमने 2 काम किए हैं। सभी विद्यालयों में हम शक्ति पुंज का गठन कर रहे हैं, जो 10 लड़कियों का होगा। क्या नाम है? शक्ति पुंज। क्या नाम है? शक्ति पुंज। जोर से बोलिए ताकि बाहर तक सुनाई दे। और जो लड़कों का ग्रुप होगा उसका नाम है शक्ति सम्मान पुंज। शक्ति सम्मान पुंज। एक और बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है शताब्दी संकल्प 2047। क्या नाम है? मुझे लग रहा है ऊर्जा कम हो रही है सभी की। बोलिए, शताब्दी संकल्प 2047। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, समृद्धि का शताब्दी पर्व। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 2047 को विकसित भारत के लिए जो अभियान शुरू किया है, उसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान में कुल 3 मिशन हैं और इन 3 मिशन का नाम है समग्र विकास, आर्थिक नेतृत्व और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। और उसके 3 थीम हैं, अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति। और कुल 12 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? मैं प्रश्न पूछूंगा और जो उत्तर देगा उसको पुरस्कार भी मिलेगा, ठीक है? जो 12 क्षेत्र हैं उसमें कृषि, पशुपालन, धारणीय विकास या संतुलित विकास, पर्यटन, समाज कल्याण, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचना, सुरक्षा, आईटी, नगर विकास, ये सारे के सारे उसमें सेक्टर हैं। बताइए, मोबाइल किस किस के पास है यहां पे? उसमें कितनी सिम है? 1 है या 2 है? किसी के पास 1, किसी के पास 2। आपके पास QR कोड के साथ में हमारी टीम पहुंची होगी। किस किस के पास टीम पहुंच चुकी है? आप सभी से अनुरोध रहेगा, जिसके पास नहीं पहुंची है टीम आगे पहुंचे। सारी आगे टीम नहीं पहुंची है इधर। तो QR कोड को स्कैन करना है और 2047 का विजन डॉक्यूमेंट शासन द्वारा तैयार किया जा रहा है। कब का है विजन डॉक्यूमेंट? 2047। कौन सा विजन डॉक्यूमेंट है? विजन डॉक्यूमेंट का अर्थ होता है आज आप जो सुझाव देंगे वो सरकार के विजन डॉक्यूमेंट में आएगा और उसी के अनुसार भविष्य में योजनाएं और नीतियां बनेगी। इसलिए आगे के 22 वर्षों में आपकी दृष्टि में हमारा संबल कैसा हो, इसके लिए आपको सुझाव देने हैं इन 12 क्षेत्रों में। मात्र 2 मिनट लगते हैं एक सुझाव देने में। QR कोड से स्कैन करना है और एक मोबाइल नंबर से 3 सुझाव दिए जा सकते हैं। यदि 2 मोबाइल नंबर है तो कितने सुझाव दे सकते हैं? और यदि घर में पत्नी के पास भी मोबाइल नंबर है तो, पिताजी के पास भी मोबाइल नंबर है तो, माताजी के पास भी मोबाइल नंबर है तो, भाई बहन के पास भी मोबाइल नंबर है तो, पति के पास भी मोबाइल नंबर है तो, और बच्चों के पास भी मोबाइल नंबर है तो पूरे परिवार और आस पड़ोस के अधिक से अधिक व्यक्तियों से सुझाव दिलवाने हैं ताकि हम संबल की स्थानीय समस्या को विजन डॉक्यूमेंट 2047 में जोड़ सकें।
एक और बात हमने शुरू की, उसका नाम है संबल संवाद ऐप। क्या नाम है? संबल संवाद ऐप। क्या नाम है? संबल संवाद ऐप। जोर से बोलिए, संबल संवाद ऐप। प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। संबल के बारे में सारी जानकारी, कौन अधिकारी है, कौन कर्मचारी है, कौन कौन सी योजनाएं हैं और आपकी क्या समस्या है, वो सारी इसके ऊपर दर्ज कराई जा सकती है। इसको भी सभी को डाउनलोड करना है और हमारी जो 30 लोगों की टीम है वो संबल संवाद ऐप डाउनलोड कराएगी। और जो आगे बैठी हुई टीम है वो बैठी नहीं रहे, जैसे राहुल है, शिवनंदन है, बैठे नहीं रहे। अब एक एक व्यक्ति तक पहुंचिए, आप बैठने के लिए नहीं है, हमें एक एक व्यक्ति तक पहुंचना है और चीजों को एग्जीक्यूट करना है। हमारी डीपीएमयू की पूरी टीम भी साथ लगे। इसके संबल संवाद ऐप डाउनलोड करना है और सुझाव देने हैं, और 3 से कम सुझाव किसी को नहीं देने। इसके अलावा एक और अभियान आज से शुरू हो रहा है हमारा, उसका नाम आप बोलेंगे 5 बार मेरे पीछे पीछे। बोलिए, घर घर पुस्तक, घर घर वाचन, 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 घर घर पुस्तक, घर घर वाचन। इसका अर्थ क्या होता है? हमने एक अभियान शुरू किया, एक पुष्प और एक पुस्तक अभियान, जिसमें हम प्रत्येक कार्यक्रम में प्रत्येक व्यक्ति को एक ग्रंथ देते हैं। हमारे जो भी माननीय आदरणीय अतिथिगण आते हैं उनको भी देते हैं, यदि कोई बच्चे भी आते हैं उनको भी हम क्या देते हैं, एक पुस्तक। लेकिन यदि पुस्तक हमने घर पे रख दी तो किसी काम की नहीं है। प्रतिदिन माता पिता, बच्चे, दादा दादी जो भी हैं परिवार में, पड़ोसी भी, सभी लोग एक साथ बैठें और सभी लोग एक साथ पुस्तकों को पढ़ें। इससे 2 काम होंगे। पहला, घर के अंदर प्रेम पूर्ण, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा, और दूसरा, उन ग्रंथों के माध्यम से जो सीखेंगे वो हमारे अपने जीवन के विकास में, अपनी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में, व्यक्तित्व के विकास में हमें काम आएगा और भविष्य में हमें सफलता भी दिलाएगा। क्योंकि कहते हैं कि पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती हैं। इसके साथ में एक और अभियान चल रहा है हमारा, मैं चाहता हूं कि वो शिक्षक गण और बच्चे अपने जीवन में और घरों में और विद्यालयों में लागू करिए। उसका नाम है क ख ग घ मिशन। क्या नाम है? क से है कहानी और कल्पना, ख से है खेल और खिलौने, ग से गीत और गतिविधि, और घ से घनिष्ठता और घर जैसा वातावरण। जब ये चारों चीजें हमारे अध्ययन और स्वाध्याय और पठन और पाठन में सम्मिलित तो होंगी तो मैं आप गारंटी से कहता हूं बच्चे तेजी से सीखेंगे और शिक्षक के प्रति आदर सम्मान भी उत्पन्न होगा, और शिक्षक की भी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, जो पेडागोगी है, वो बहुत अच्छी बनेगी। इसके साथ साथ हम गांव-गांव में हर सप्ताह 16 चौपाल करते हैं। जनपद में डीपीएमयू की स्थापना की गई है ताकि प्रत्येक कार्यालय की चीजों को मॉनिटर किया जा सके। एक हमने मोबाइल वैन शुरू की है जो गांव-गांव जाकर के सरकार की योजनाओं के बारे में बताएगी। और इसके साथ में एक प्रोग्राम है जिसका नाम है ABP, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। उसमें हमारे गुन्नौर, असमोली नीति आयोग के हैं, और बाकी बैजोई को छोड़कर बाकी सारे जो ब्लॉक हैं वो हमारे प्रदेश के एस्पिरेशनल हैं। उसमें विकास के कुल 50 संकेतक हैं, इंडिकेटर हैं। उसमें भी हमारा काम करवाने का निरंतर कार्य चल रहा है। और एक अंतिम अभियान है, वो है प्लास्टिक फ्री संबल। क्या है? आप रास्ते में कहीं भी जाए, कोई भी प्लास्टिक की चीज फेंकनी नहीं है, और यदि मिले तो उसको कचरा पात्र में डाल देना है। यहां तक कि प्लास्टिक की बोतल का प्रयोग भी मत करें, क्योंकि कोलंबिया यूनिवर्सिटी का शोध है कि 1 लीटर प्लास्टिक की बोतल में 2,40,000 प्लास्टिक के पार्टिकल होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और कैंसर के लिए भी उत्तरदायी कारक के रूप में होते हैं।
इसलिए हमें प्लास्टिक से दूर रहना चाहिए। और बच्चों से मेरा अनुरोध है, क्योंकि बच्चे यहाँ आए हुए हैं, वो अपने माता पिता को प्लास्टिक से दूर रखवाने का प्रयास करें, पूरे परिवार को और आस पड़ोस को। एक और अभियान है छोटा सा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से भी जिसकी बात की थी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी बात करते हैं और जनपद संभल में भी हम नियमित रूप से बात करते हैं। उसका नाम आप सभी पीछे पीछे बोलोगे, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर संभल, स्वदेशी अपनाओ मत शर्माओ। आगे वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं, सबसे सही सोफे पर बैठे हैं और बोल भी नहीं रहे हैं। दोबारा मैं बोलूंगा, दोबारा पीछे पीछे बोलेंगे। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर संभल, स्वदेशी अपनाओ मत शर्माओ, लोकल फॉर वोकल, आकांक्षा उत्पाद। इसका अर्थ होता है कि हम स्थानीय उत्पादों को अधिक से अधिक क्रय करें और स्थानीय चीजों पर निर्भर रहें। ब्रांडेड की बजाय जो स्थानीय हैं वो हमारे लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से, प्रकृति की दृष्टि से अधिक लाभकारी है। आज जो हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है, ये माध्यमिक शिक्षा का है और हमारे बीच में जो हमारी माननीय मंत्री महोदया हैं, आप भी उसी विभाग को ही संभाल रही हैं। तो माध्यमिक शिक्षा में एक प्रोजेक्ट चलता है जिसका नाम है प्रोजेक्ट अलंकार। क्या नाम है? सुना नहीं मेरे को? बोलिए, प्रोजेक्ट अलंकार, प्रोजेक्ट अलंकार। प्रोजेक्ट अलंकार में हमारे जनपद में 6 करोड़ रुपए से अधिक के मल्टीपर्पज हॉल बने हैं, पुस्तकालय बने हैं और 4 दीवारी और अतिरिक्त कक्षा कक्ष आए हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो 272 माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय हैं पूरे जनपद में, जिसमें 17 राजकीय हैं, 37 अशासकीय सहायता प्राप्त हैं, 179 वित्त विहीन हैं, 32 सीबीएसई के हैं, 3 आईसीएसई के हैं और 3 ही संस्कृत के हैं और 1 जवाहर नवोदय विद्यालय है। इसी में हमारे यहाँ 2.5 करोड़ से अधिक की प्रयोगशालाएं और शिक्षण कक्ष बनाए गए हैं। और जो बालिका छात्रावास है वो 8.5 करोड़ रुपए से हमारे यहाँ बालिका छात्रावास समग्र शिक्षा के अंतर्गत बन रहा है। और जो नवीन राजकीय हाई स्कूल हैं जो उच्चीकृत किए गए हैं वो 4 हैं और उनमें 5 करोड़ 31 लाख रुपए से अधिक जनपद संभल में आया है और उसका काम हुआ है। इसके साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा में विभिन्न प्रकार के ट्रेड्स को शुरू किया गया है और जो आईसीटी लैब है, अर्थात जो टेक्नो लैब होती है जहां पे हम बहुत सारी तकनीकी और विज्ञान को सीख सकते हैं, उसकी स्थापना भी माध्यमिक शिक्षा में की गई है। इसके लिए हम माननीय मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद अर्पित करते हैं। एक बार जोरदार तालियां माननीय मंत्री महोदय के लिए। आज पहला दिन है विकासोत्सव का। आज शाम से सांस्कृतिक संध्या का भी शुभारंभ होगा। मेरा सभी शिक्षक गण से, संभल के भाई बहनों से, मीडिया बंधुओं से और बच्चों से अनुरोध है कि वो अधिकाधिक इस 8 दिवसीय महोत्सव में निरंतर आएं, झूलों का आनंद लें, शॉपिंग का आनंद लें। इधर 80 से अधिक हमारी दुकानें लगी हुई हैं। सरकार की योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लें और संभल कल्की महोत्सव, विकासोत्सव को सफल बनाएं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय संभल, जय कल्की। धन्यवाद सर। मैं मुख्य विकास अधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि हमारे जनपद के भारतीय जनता पार्टी संभल के कोषाध्यक्ष अंकित जैन जी का पंचोपचार से सम्मान
पुस्तक भेंट और पुष्प के द्वारा सम्मान करने की कृपा करें। और इसी क्रम में जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो सेवा पखवाड़ा 2025 मनाया गया, उसमें चित्रकला प्रतियोगिता की गई। मैं माननीय मंत्री महोदया से अनुरोध करूंगा कि उसमें चयनित छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र, सम्मान पत्र देकर उनका अभिनंदन करें, जिसमें प्रथम पुरस्कार 51,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 21,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार 11,000 रुपये उनके अकाउंट में पहुंच चुका है। मैं आमंत्रित करता हूं चित्रकला प्रतियोगिता जूनियर वर्ग कक्षा 9 से 12 की छात्र चंदोसी इंटर कॉलेज चंदोसी से युवराज, बीएमजी इंटर कॉलेज चंदोसी से कुमारी कीर्तिजा, ये द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, और राम प्यारी आर्य कन्या इंटर कॉलेज चंदोसी की कुमारी अदिति ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। ये हमारे माननीय मंत्री महोदया से अनुरोध, कृपया पहले आए। युवराज चंदोसी इंटर कॉलेज चंदोसी के प्रथम पुरस्कार प्राप्त, जो जूनियर वर्ग में कक्षा 9 से 12 तक प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है, 51,000 रुपये का। जोरदार तालियां बच्चे अभिनंदन करें। मैं मंत्री महोदया से अनुरोध करूंगा कृपया युवराज के लिए प्रमाण पत्र देने की कृपा करें, और इनकी बैंक में धनराशि ट्रांसफर हो चुकी है, की जाएगी, सॉरी। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है कुमारी कीर्तिजा, बीएमजी इंटर कॉलेज चंदोसी। तृतीय स्थान कुमारी अदिति, रामप्यारी आर्य कन्या इंटर कॉलेज चंदोसी। एनकेबीएम और जो सीनियर वर्ग में एनकेबीएमजी कॉलेज चंदोसी से कुमारी इल्मा सैफी, एसएम कॉलेज चंदोसी से कुमारी अनुष्का, भैजोई महाविद्यालय भैजोई संबल से कुमारी अंबिका। और जनपद स्तर पर जो सामान्य वर्ग में चयनित बच्चे हुए हैं वह शंकर भूषण शरण जनता इंटर कॉलेज संबल से कुमारी हुमेरा मुकीम, ब्रजरत्न सुंदर आर्य कन्या इंटर कॉलेज संबल से कुमारी उम्मे सुलेम, और श्री अक्रूर जी कन्या इंटर कॉलेज चंदोसी संबल से कुमारी स्तुति मिश्रा। इन सभी प्रथम पुरस्कार प्राप्त छात्र छात्राओं को 51,000 रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त छात्र छात्राओं को 21,000 रुपये, और तृतीय स्थान प्राप्त छात्र छात्राओं को 11,000 की धनराशि उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही है। एक बार जोरदार तालियों से इन बच्चों के उत्साहवर्धन हेतु आप लोग करतल ध्वनि करें। मैं अब अनुरोध करता हूं माननीय मुख्य अतिथि श्रीमती गुलाब देवी जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माध्यमिक शिक्षा विभाग से, कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसंचित करने की कृपा करें। श्रीमती गुलाब देवी जी। मैंने सोचा कि मैं बच्चों के सामने आ जाऊं, इसमें दिखाई नहीं दे रही थी। यहाँ पर बैठे हुए हमारे जिलाधिकारी महोदय, साथ में बैठे हुए हमारे सीडीओ साहब, मंच पर बैठे हुए हमारे, जिनको देखकर आप भ्रम में पड़ जाते होंगे, और भ्रमित नहीं, एक ऐसा साक्षात प्रतिबिंब उनका दिखाई दे रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, ऐसे हमारे श्री विकास जी मैन जी, विकास साथ में ही बैठे हुए, उनके बराबर में बैठे हुए हमारे पूर्व एमएलसी परमेश्वर लाल सैनी जी, विकास बाशने जी, अंकित जैन जी, और हमारे वर्तमान और पूर्व दोनों यहाँ पर बैठे हुए डीआईएस, सभी हमारी शिक्षिका वर्ग, सभी प्रधानाचार्य और सभी पत्रकार बंधुओं और मेरे प्यारे बच्चों, मैं बच्चों से ये कहना चाहूंगी
कि अभी हमारे जिलाधिकारी महोदय बोल रहे थे और उन्होंने माध्यमिक शिक्षा विभाग की सभी उपलब्धियों को आपके सामने रखा। उन्होंने ये बताया कि कितने राजकीय विद्यालय हैं जिनमें प्रोजेक्ट अलंकार की सुविधाएं दी जा रही हैं, कितने अशासकीय विद्यालय हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि आपके विद्यालय में जो अशासकीय विद्यालय, एडेड विद्यालय हैं, उनमें भी हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये व्यवस्था की गई है कि उनको भी प्रोजेक्ट अलंकार से अलंकित किया जाए, उनको भी सुविधा मिलनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि 75% धनराशि सरकार देगी और 25% धनराशि जो है विद्यालय लगाएगा। लेकिन वो धनराशि विद्यालय जरूरी नहीं है कि अपने पास अगर है तो लगाए, नहीं तो वो सांसद या विधायक से भी ले सकता है और स्वयं सेवी संस्थाओं से भी ले सकता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। संस्कृत के मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए ये व्यवस्था की गई है कि 95% धनराशि सरकार देगी और 5% राशि विद्यालय, संस्कृत विद्यालय लगाएगा, जिससे कि वहाँ जीर्णोद्धार हो सके, वहाँ पर सुविधाएं बच्चों को मिल सके। तो ये सारी बातें हमारे जिलाधिकारी महोदय ने आपको बता दी। अब चूंकि यहाँ बच्चे हैं और बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग हमारा एक आधार हैं। यहाँ बच्चियां बैठी हुई हैं, बहुत बड़ी तादाद में बच्चियां हैं और बच्चे भी हैं। मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आप हमारी विरासत हैं, आप हमारा धन हैं, आप हमारी पूंजी हैं और आगे आने वाले समय में आप ही देश को संभालेंगे, ऐसे मजबूत स्तंभ आप हैं। अब जब मजबूत स्तंभ आप हैं तो आपको करना क्या चाहिए? अभी आपने एक नाटक देखा था, बच्चों ने प्रस्तुति की थी जिसमें पढ़ने वाले बच्चे किस प्रकार से खाली समय में अपने समय का दुरुपयोग करते हैं और गलत आदतों के शिकार बन जाते हैं। आपने बच्चों की प्रस्तुति देखी होगी। उसमें क्या होता है, बच्चे ध्यान से सुन लें कि जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उन बच्चों को भी ऐसे बच्चे बिगाड़ देते हैं जो पढ़ने वाले नहीं होते हैं। तो ऐसे बच्चों से होशियार रहिए। देखा आपने किस प्रकार से गुटखा खा रहे थे बच्चे, किस प्रकार से नशीली वस्तुओं का उपयोग कर रहे थे, और जो बच्चे पढ़ना चाह रहे थे उनको भी जबरदस्ती ले जा रहे हैं कि अरे कोई बात नहीं है, बाद में पढ़ लेना। तो ऐसे बच्चों से होशियार रहना चाहिए, क्योंकि आपको भविष्य में कुछ बनना है। वो बच्चे कभी भी भविष्य में नहीं बन पाते जो दूसरों की इच्छा के आधार पे चलते हैं, वो कभी भी भविष्य में बन नहीं पाते। वही बच्चा बन सकता है जिसके अपने जीवन के कुछ सिद्धांत होते हैं। अगर उसे 4 बजे उठ के पढ़ना है तो पढ़ना है, उसे छुट्टी के बाद में होमवर्क करना है। तो आप ये निश्चय कर लीजिए कि अगर आप पढ़ते रहे तो ये प्रदेश मजबूत बनेगा, और प्रदेश मजबूत बनेगा तो देश मजबूत बनेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं कि 2047 में आत्मनिर्भर भारत हो, विकसित भारत हो, वो आप ही लोग कर सकते हैं, क्योंकि 47 तक हम लोग तो रहेंगे नहीं। आप ही लोगों के हाथ में बागडोर आएगी। इसलिए मैं ये बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे अपने अंदर एक संकल्प शक्ति लाएं, अपने अंदर एक दृढ़ता लाएं
अपने अंदर एक मजबूती लाएं कि गलत बच्चों का साथ छोड़ दें। आज ही प्रतिज्ञा करके जाएं कि हम गलत बच्चों के साथ नहीं रहेंगे। जो बच्चे पढ़ने में बाधा डालते हैं, ऐसे बच्चों के साथ में हमारे ना बच्चियां रहेंगी और ना हमारे बच्चे रहेंगे, क्योंकि वो बच्चियां कुछ नहीं कर पाएंगी। घर में बच्चों का पालन पोषण करेंगी और जो बच्चियां अपने दृढ़ संकल्प के साथ में आगे बढ़ेंगी, वो कोई डीएम बनेगी, कोई कप्तान बनेगी, कोई सीजो बनेगी, कोई प्रिंसिपल बनेगी, कोई डॉक्टर बनेगी और कोई वकील बनेगी। लेकिन तभी करना होगा जब आप अपने अंदर एक प्रतिज्ञा कर लेंगे कि हमें केवल पढ़ना है। फालतू बातों को छोड़ देंगे। एक बात कह के अपनी बात को विराम देती हूँ। आपकी सुविधा के लिए माता पिता ने आपको मोबाइल लेके दिए हैं, और इसलिए लेके दिए हैं कि पूरी दुनिया का नज़ारा आप मोबाइल में देख लेते हैं। लेकिन उस मोबाइल का इस्तेमाल आप केवल अपने विकास के लिए करें, व्यक्तित्व के विकास के लिए करें, जिससे कि आप आगे बढ़ें। और उसका इस्तेमाल यदि समय बिताने के लिए किया तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा और गया हुआ समय वापस नहीं आता। संसार की हर चीज मिल सकती है, लेकिन समय वापस नहीं आता। आज आपका समय पढ़ने का है। इस समय आप पढ़ लेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, मोबाइल का इस्तेमाल सही रूप से किया जाए। और जो टीचर्स बैठी हुई हैं, जो अभिभावक बैठे हुए हैं, उनसे मैं भी ये कहना चाहूंगी कि बच्चों की तरफ ध्यान दें और शिक्षक और शिक्षिकाएं अपना आदर्श प्रस्तुत करें, क्योंकि बच्चे आपको ही देखकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जब हमारी शिक्षिकाएं क्लास में बैठ के मोबाइल चलाएंगी तो वो बच्चों को कभी नहीं पढ़ा सकती। हमारे अभिभावक, अब उनकी माताएं, बच्चों की माताएं खाली समय में मोबाइल चलाएंगी तो बच्चों को कभी नहीं रोक सकती। इसलिए जहां एक और बच्चों का दायित्व बनता है, वहीं दूसरी ओर शिक्षक और माता पिता का भी दायित्व बनता है। जैसी शिक्षा माता पिता देंगे, जैसी शिक्षा शिक्षक देंगे, उसी आधार पर बच्चे अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे। तो आज यहाँ पर जो कलिक महोत्सव हो रहा है, इस कलिक महोत्सव में मैं अपने माननीय जिलाधिकारी महोदय के लिए, सीडीओ साहब के लिए, यहाँ के सीएमओ के लिए, संबंधित अन्य पदाधिकारियों के लिए उनको हार्दिक बधाई देते हुए, अभिनंदन करते हुए यही कहना चाहती हूँ कि जो कार्यक्रम हो रहा है संभल में, एक नया वातावरण बन गया है। ये दूसरा वृंदावन बन गया है, ये दूसरी काशी बन गई है, ये अयोध्या बन गई है। ऐसे कलिक महोत्सव में सभी लोग यहाँ आए और कलिक महोत्सव के कार्यक्रम देख के लाभान्वित हों। इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद और सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपने बात को विराम देती हूँ। और आपके सामने अभी खड़े होंगे जिनको देखकर मैं भी भ्रमित हो गई कि हमारे माननीय पराक्रमी प्रधानमंत्री जी कैसे अचानक आ गए, ये देख के मैं भी भ्रमित हो गई। ऐसे हमारे उनका ही प्रारूप, उनके ही जैसे, बिल्कुल वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व वाले एक महान व्यक्तित्व आपके सामने अभी आएंगे। उनको आप सुनिए और लाभान्वित होइए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री महोदय। अभी एक शपथ होगी और शपथ के बाद विकास मोहंती जी यहाँ पर अपना उद्बोधन देंगे संक्षेप। बच्चों, बस ये कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है। 5-10 मिनट और आप समय दान दीजिएगा। मेरा अनुरोध है समस्त छात्र छात्राओं और अध्यापक अध्यापिकाओं से, कृपया खड़े होकर अपना दायां हाथ आगे कर लें। एक शपथ विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश जो ऐप है उससे संबंधित होनी है। मेरा अनुरोध है सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। एक शपथ ले रहे हैं, ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सीधा हाथ आगे करें। मैं शपथ लेता हूं कि विकसित भारत,
विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, शताब्दी संकल्प 2047, समृद्धि का शताब्दी वर्ष के अंतर्गत 12 क्षेत्रों में से किन्हीं 3 क्षेत्रों में अपने प्रत्येक मोबाइल नंबर से सुझाव अवश्य दूंगा। इसके साथ ही अपने पूरे परिवार